नारायण 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 नारायण। भजन ही पुण्यवान पुरुष की पहचान है। 11 अप्रैल ज्ञान विज्ञान योग, पृष्ठ संख्या, जिस ग्रंथ से ये लिया है आज का पृष्ठ 334, 335, 366, 3 पृष्ठों में से आज की सामग्री ली। उसको बंद कर दो, अंदर वाला। हाँ, भजन ही पुण्यवान पुरुष की पहचान है। श्रीमद् भगवद गीता में परम पूज्य महाराज श्री ज्ञान विज्ञान योग 7वें अध्याय पर प्रवचन कर रहे हैं और उसके 16वें श्लोक पे महाराज श्री ने व्याख्या की है सुकृति की। सुकृति कौन है? तो भगवान कह रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मुझे आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी 4 प्रकार के सुकृति लोग भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। भरतर्षभ, भरत श्रेष्ठ, यानी जो भारत में उत्पन्न हुए हैं, है ना, उनमें से तुम श्रेष्ठ हो। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तो भरत ऋषभ, भरत ऋषभ यानी श्रेष्ठ, भरतर्षभ। तो भरतर्षभ अर्जुन को भगवान ने नाम ही दे दिया था, तो अर्जुन का ही नाम है भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान कह रहे कि मुझे 4 प्रकार के लोग भजते हैं, मतलब मेरा भजन करते हैं। 4 प्रकार के लोग, तो 4 प्रकार के लोग भजन करते हैं। तो वो कौन है? बोले वो सुकृति। हाँ, तो ये सुकृति का आज के प्रश्न में महर्षि अर्थ समझाएंगे। भगवान ने इन 4 लोगों को सुकृति क्यों कहा? कौन कौन भजते हैं? एक तो आर्त। आर्त मतलब जो, ये सब संस्कृत शब्द हैं। आर्त यानी जो कष्ट में है। जिज्ञासु, जो इसके अंदर लग गए हैं, है ना, शास्त्र अध्ययन में, हमको भगवत प्राप्ति चाहिए, इस प्रकार के भाव में जो लग गए हैं उनको कहते हैं जिज्ञासु। और अर्थार्थी मतलब जो धन के उसमें है कि हमें धन मिले तो फिर हम भोग करें, है ना। तो धन के जो उसमें पुरुषार्थ में लगते हैं उसको अर्थार्थी कहते हैं। पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये जो आर्थ हैं, कष्ट में है ना, वो भी भगवान को याद, मतलब भगवान को सब आर्थ याद नहीं कर रहे। सुकृति जो आर्थ हैं, हाँ, यानी जिनका पुण्य है वो कष्ट में आएगा तो भगवान को याद करेगा, और जो पापी है उसको कष्ट आएगा तो भगवान को याद नहीं करेगा। वो डॉक्टर को याद करेगा, या मतलब सुकृति भी डॉक्टर को याद कर सकता है, पर वो भगवान का भरोसा करके याद करेगा। भाई हमको मुख्य भरोसा सदगुरु और भगवान का है ना। अभी सुरेंद्र भाई की मानगी में हम लोगों ने देखा महाराज पे पूर्ण भरोसा, और देखिए महाराज ने क्या चमत्कार किया। अभी सब रिपोर्ट वगैरह सब बेकार है। ये बीच में ऐसा हो गया था हमारे, जब ये आंखों का बढ़ गया था दवाइयों की इफेक्शन, और मुझे बड़ी चिंता हो रही थी कि गया अब तो शुद्धदास वाले। सोचा चलो महाराज जी जैसा रखेंगे वो कर लेंगे। वो भी फिर केवल किशन के भाई भी याद आए, वो है ना एक शुद्धदास है, तो उसमें क्या है, होता रहेगा जो होगा वो, ऐसा करके फिर आश्वासन मिल गया था। ऐसा तो महाराज जी पे भरोसा रखने से कुछ न कुछ अंदर से अपने को आत्मबल मिलता है। तो जैसे बता रहे सुरेंद्र भाई, परम पूज्य महाराज जी का जब मोतिया का ऑपरेशन होना था तो
महर्षि को तो कुछ थी नहीं कि इसका होना चाहिए। तो एक रुक्मिणी बहन करके, 2 रुक्मिणी हैं, तो ये दूसरी है। तो दूसरी रुक्मिणी बहन जिनके पति मथुरा दास, तो वो जसलोक हॉस्पिटल के डायरेक्टर। तो अब क्या है कि ये तो महर्षि की शिष्या थी, भक्त थी रुक्मिणी, उनकी वाइफ। मथुरा दास जी भी थे पर वो उनको मानते थे, गंगेश्वरानंद जी को गुरु। तो रुक्मिणी जो उनकी वाइफ थी वो महर्षि को गुरु मानती थी। तो वो कहती है गुरु जी आपका ऑपरेशन जसलोक में कराना है। तो ठीक है, महर्षि ने कहा कि जसलोक में कराना है, इनको निकलना पड़ेगा ना। तो बोले कि महर्षि ऐसे किसी का वो नहीं कि भाई, हालांकि उनको पता था कि भाई ये इतना केयर नहीं कर पाएंगे। और बिरला उसका बहुत ज़्यादा, सरला बिरला जो मानती थी उनको, तो उनको पता था महर्षि को कि कल कुछ भी हो गया तो वो विदेश भी ले जाके हमको, है ना, ये महर्षि की शब्द है। पर इसको रुक्मिणी को वो डिसअपॉइंट नहीं करने के लिए बोले ठीक है तुम बता दो, जिसको दिखाना है दिखा देंगे। पर वहाँ पर महर्षि का एक वाक्य अभी याद आया जब आपने कहा अपने बारे में। महर्षि ने कहा कि इसमें क्या है, जो है नहीं दिखेगा। तो जैसे हमारे गंगेश्वरानंद जी है, उनको प्रज्ञा चक्षु थे। जैसे आपको सुखदेव की याद आई ना, महर्षि तो संत की याद आएगी। तो वो प्रज्ञा चक्षु थे। तो बोले उनको भी कहाँ दिखता था, वैसे हम भी रह लेंगे। सुरेंद्र भाई कहते हैं कि जब इस प्रकार की बात आई भाई, तो बड़ा क्या डिपेंडेंट हो जाता है ना व्यक्ति, तो उसकी चिंता तो होती है। अभी तो सब कर लेते हैं, फिर बाद में तो बहुत ये हो जाता है कठिनाई। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि कष्ट में भी वो भगवान को याद करेगा, फिर भगवान कोई न कोई ऐसा ही बना देंगे, कोई न कोई विधि जिससे उसका कष्ट दूर हो जाएगा। अच्छा, जिज्ञासु तो मुख्य है ही है भगवान का। अर्थार्थी भी अगर सुकृति है तो वो भगवान को याद करेगा, और ज्ञानी जो है उसका और भगवान का तो एकत्व है। तो हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मुझे आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी 4 प्रकार के सुकृति लोग भजते हैं। और इसके पहले मतलब ये 16वां श्लोक है, 15वें श्लोक में भगवान कह चुके हैं अर्जुन को कि मेरे को कौन नहीं भजते हैं। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। वो जो नराधम है ना, वो तो दुष्कृति है, और वो तो मेरे को नहीं भजते। प्रपद्यन्ते यानी मेरे प्रपन्न नहीं होते। तो और भी गिनाए हैं कौन कौन मेरे प्रपन्न नहीं होते हैं। तो महर्षि ने इनका मतलब उस श्लोक को देके दुष्कृति को ही लेना है मुख्य रूप से। जो दुष्कृति हैं वे भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। अब प्रश्न ये उठा कि भाई दुष्कृति जब कष्ट में आएंगे या उनको अर्थ चाहिए तो किसी न किसी शरण तो किसी की तो लेंगे ही शरण। तो महर्षि आगे के वाक्य में बता रहे हैं कि वे या तो अगर कमजोर हुए तो संसार में किसी की शरण ग्रहण करते हैं, पैसे वाले की, सेठ की, है ना। और बहुत प्रबल हुए तो फिर वो सेठ भी नहीं चाहिए उनको, अपनी बुद्धि की शरण, अपने अहम की शरण ग्रहण करते हैं। स्पष्ट कह दिया महर्षि ने कि दुष्कृति लोग तो भगवान की ओर देखेंगे ही नहीं, है ना। तो सुकृति की ये मतलब 16वें श्लोक में ये जो 4 प्रकार के जो हैं, पर उसके साथ सुकृति है वो। तो जिज्ञासु ज्ञानी तो सुकृति है ही है, पर आर्त और अर्थार्थी भी, है ना, कष्ट में भगवान को पहले याद करेंगे, फिर भगवान जैसे प्रेरणा देगा, है ना, वैसे उनके शरणागत है। तो इसलिए ठीक है। अब देखिए अपने आप वो अपना परविया, वो पहले परविया का किसी ने सोचा ही नहीं कि भाई इससे भी मिले, उससे भी बात करें। तो जो सुकृति होते हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। जिन्होंने पूर्व जन्म में और इस जन्म में सुकृत किया है, माने अच्छे काम किए हैं, धर्म किया है, पुण्य किया है, उनको कहते हैं सुकृति। क्योंकि अच्छे संस्कार अच्छे कर्म के बिना नहीं पड़ते। तो मैंने बताया कि इस पृष्ठ में महर्षि सुकृति क्या है उसी के ऊपर विशेष रूप से प्रकाश डालने वाले हैं। तो यहाँ महर्षि इस पैराग्राफ में समझा रहे हैं कि जिन्होंने पूर्व जन्म में और इस जन्म में सुकृत किया है। सुकृत किया मतलब क्या? अच्छे काम किए हैं, धर्म किया है, पुण्य किया है ना, दान आदि।
तो उनको कहते हैं सुकृति, क्योंकि अच्छे संस्कार अच्छे कर्म के बिना नहीं पड़ते। अच्छा, अब इसका दृष्टांत देके बताते हैं। मन ही मन सोचो कि किसी को 5 रुपए दे दिए, मतलब दिए नहीं, हाँ, मन ही मन सोचो, तो 5 रुपए देने का पुण्य संस्कार अंतःकरण पर पड़ना चाहिए ना, लेकिन वह नहीं पड़ेगा। कोई कह सकता है भाई मन से हमने दिया, जैसे मानसी सेवा होती है, तो मानसी सेवा में कहते हैं भाई भोग लगाओ, बहुत बढ़िया करो, ये करो वो करो, ऐसे हमने मन से किसी को दिया। पर महर्षि कह रहे हैं कि उसका अगर कोई सोचे कि वो रुपये 5 रुपये जो मन से हमने दिए उसका पुण्य संस्कार अंतःकरण पर पड़ना चाहिए, पर वो कह रहे हैं कि नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? 5 रुपया दो और फिर ख्याल आवे कि एक गरीब की मैंने भलाई की, है ना, वहाँ तो मन से दिया ना, तो ये ख्याल नहीं आएगा कि मैंने गरीब की भलाई की, है ना। तो 5 रुपये देने का संस्कार चित्त में बैठेगा और वह अंतःकरण को शुद्ध करेगा। तो ये जो है मानसिक नहीं चलेगा, है ना, प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो कृत से जो संस्कार होता है, यानी कर्म करना है, तो कर्म करना है तो वह व्यक्ति कहेगा भाई हम मानसी कर्म कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पर जो प्रकरण है वो मानसी वाला नहीं है, इसलिए महाराज ने उसको पहले से ही हटा दिया। वो करने से होगा। तो कृत जो संस्कार होता है वह, अब कृत और सुकृत उसका भेद बता रहे हैं। कृत से क्या होता है और सुकृत से क्या होता है? तो कृत यानी क्रिया कर रहे हैं। एक ऐसा भी व्यक्ति है जो कि क्रिया तो कर रहा है, पर उसके साथ सु कब लगेगा? अभी देखिए, कृत से जो संस्कार होता है वह साधारण होता है और वह चित्त शुद्ध नहीं करता। सुकृत से जो संस्कार होता है वह असाधारण होता है और चित्त को शुद्ध करने वाला होता है। तो उसका महर्षि ने क्या डेफिनेशन दी सुकृत की? कि धर्म, पुण्य, है ना। तो ये जो है वो चित्त को शुद्ध करता है। कृत वाला पुण्य कर रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ, है ना, मैं दान दे रहा हूँ, ऐसा वो नहीं सोचता है। वो तो बस उसको कर्म करना है ना, तो वो साधारण कर्म है। तो उससे वो चित्त शुद्ध नहीं होगा, उससे तो उसको संसार की जो वस्तु चाहिए वो मिल जाएगी। पर सुकृत वाला जो है, पुण्य वाला, उससे चित्त शुद्ध होता है। अभी इसका भी दृष्टांत देके समझा रहे हैं। किसी के साथ गाय हाँक देना कि ले जाओ, हमने इनाम में तुमको गाय दिया, है ना, यानी ये कृत है, ये सुकृत नहीं है, ये दूसरी चीज़ है। और गोदान के पर्व पर हाथ में पूंछ पकड़कर संकल्प लेकर ब्राह्मण को गोदान करना, ये देखिए ये सुकृत हो गया, क्योंकि यहाँ संकल्प हुआ, है ना, बाकायदा, और वहाँ ले जाओ उसको तो वो कृत है, ये सुकृत है। वे गोदान हो गया, उसको गोदान नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ संकल्प कहाँ किया, ब्राह्मण को दान कहाँ किया, पंडित को कहाँ बुलाया, है ना। तो इसलिए हमने कहा श्याम जी को कि संवत्सर, नया संवत्सर है, बुलाओ पंडित को। इन्होंने भी बड़े प्रेम से, हर बार ही बुलाते हैं, है ना, तो बड़े प्रेम से बुलाया, वो सुकृत हो गया। और एक ये है कि हमारे जैसे पिताजी अपने आप ही कर लेते थे, है ना, पूजा तो वो सुकृत नहीं है, वो कृत है। तो पिताजी ऐसा क्यों करते थे कि भाई ब्राह्मण का देना नहीं पड़ेगा ना दक्षिणा। तो हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी को महाराज, हमारे पिताजी मिले, जब उनको लगा कि मतलब भागने वाला है घर से, है ना, तो बोले कि वो जो है चिन्मय मिशन में जाने की बात कर रहा है। मैं इंग्लैंड से आ गया था, तो उनको मैंने बता दिया था कि ऐसे ऐसे जाएंगे सेवा करने। तो चिन्मयानंद जी से मिले वहाँ। अच्छा। मैं नहीं था, पर जो थे उन्होंने मुझे सुनाया कि आपके पिताजी ऐसे बोल रहे थे और स्वामी जी ने क्या जवाब दिया। तो पिताजी ने कहा कि स्वामी चिन्मयानंद जी को कि हम लोगों का हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना, हम लोगों का हाथ ऐसे होना चाहिए, है ना। तो वो स्वामी चिन्मयानंद जी बहुत खुश हुए ये सुन के, बोले बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं वैसे ही मेरे पिताजी इसके बारे में सोचते थे कि भाई हमारा बेटा साधु होगा, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मांग के खाएगा। तो उन्होंने क्या किया, हमारे पिताजी को समझाया उन्होंने क्या किया कि हमारा बेटा तो एक है ना, हम कल से 2 ब्राह्मण बुला के घर में भोजन कराएंगे। वो तो एक मांगेगा ना, हम 2 ब्राह्मण को बुला के ही भोजन कराएंगे। तो उन्होंने 2 ब्राह्मण प्रतिदिन बुला के भोजन कराना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, भले वो मांग के खावे,
है ना, हम यहाँ 2 को खिला रहे हैं। एक की वजह तो वो महात्मा की बात बड़ी युक्ति होती है। तो ये क्या है कि एक तो कृत है ना, अपने आप ही पूजा कर ली, और एक है कि भाई संकल्प करके ब्राह्मण को है ना तो बुलाया और सब ठीक तरह से विधि विधान से किया, वो सुकृत हो गया। ये दूसरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि इससे धर्म की उत्पत्ति होती है। अच्छा, अब महर्षि और समझा रहे हैं, बिना संस्कार के, बिना अपूर्व की उत्पत्ति हुए उस कर्म से आगे जो सुख होने वाला है और जो जीवन भर में धर्म रस की उत्पत्ति होने वाली है, वह रस की उत्पत्ति नहीं होती। तो ये संस्कार, विधि विधान आदि क्यों जरूरी है? क्योंकि उस विधि विधान से शास्त्रों में ऐसा आया है कि एक अपूर्व की उत्पत्ति होती है। अपूर्व क्या शब्द है? ये टेक्निकल वर्ड है। अपूर्व का मतलब एक इस प्रकार का संस्कार, पूर्व मीमांसक जो फिलोसॉफी है उसमें ऐसा माना गया है कि वो अपूर्व हमारे साथ में बना रहता है, हमारे चित्त में, और उस अपूर्व के द्वारा ही फिर आगे चल के मरने के बाद भी फल मिलता है। तो उस अपूर्व की उत्पत्ति कब होगी, है ना? जब जैसे धर्मशास्त्र बता रहे हैं वैसे जब हम करेंगे, है ना, तब संस्कार और अपूर्व की उत्पत्ति होगी, और उससे कर्म से आगे जो सुख होने वाला है, आगे का मतलब मरने के बाद भी, है ना, तो वो और जीवन भर भी। तो जो जीवन भर में धर्म रस की उत्पत्ति होने वाली है वो भी, और आगे मरने के बाद भी, वो रस की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती अगर विधि विधान से धर्मशास्त्र के अनुसार हम नहीं करेंगे, अपना मनमानी करेंगे। तो ये महर्षि यहाँ स्पष्ट कर दिया है। अच्छा, अब आगे देखिए। अब यहाँ गीता के 17वें अध्याय में जो बात कही है वो 6 पॉइंट महर्षि ने यहाँ लिए हैं। द्रव्य, क्रिया, देश, काल, पात्र, श्रद्धा, इन 6 से संपन्न होकर जब मनुष्य धर्मानुष्ठान करता है तब उससे हृदय शुद्ध होता है और वह सुकृति होता है। तो ये गीता में भगवान ने 17वें अध्याय में बताया है कि दातव्यमिति यद दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना, जैसे दान एक क्रिया है ना, तो कौन करेगा? सुकृति करेगा। तो दान देना ही कर्तव्य है। अभी बताया ना गोदान, है ना, एक ने तो कह दिया ले जाएगा, तो दूसरे ने बाकायदा संकल्प करा के, तो दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर, है ना, ब्राह्मण को गोदान दे रहे हैं हम, है ना, हर किसी को नहीं दे रहे हैं, तो वो पात्र जब हम प्राप्त हुआ तो उससे उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है ना, वह दान सात्विक कहा गया है। तो उपकार हमारा कर रहा है और हम उसका कर रहे हैं तो वो दान नहीं माना जाएगा, है ना, उपकार न करने वाले के प्रति। समझ गए ना? देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे। तो यहाँ नीचे टिप्पणी दी है, जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है ना। बाढ़ आ गई तो वहाँ, है ना, वो हमको कितनी ऐसी होती है। कल केरल में बहुत बड़ा कांड हो गया, वो मंदिर में, हाँ 160 भूकंप भी आया। भूकंप तो खैर ज़्यादा नहीं हुआ नुकसान, पर ये तो बहुत विचित्र हो गया। तो अब वहाँ पर जो है स्वयं पहुँचे, वहाँ नरेंद्र मोदी भी और सब गए। तो वो फायरवर्क्स उसी में बताते हैं 10 गुना उन लोगों ने फायरवर्क्स जो हमेशा करते हैं हर साल, 10 गुना इन लोगों ने बढ़ा दिया। तो उसी में अग्निकांड हो गया। 100 से ज़्यादा तो जल के मर गए, 380 से ज़्यादा पड़े हैं अभी हॉस्पिटल में। तो कह रहे हैं कि ऐसी जगह पर जब मतलब वो सेवा की जाएगी, वो पात्र देश और काल के, है ना, हिसाब से, भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो, यानी जिसके पास जिसकी कमी हो, उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। जिसके पास पहले से ही है उसको हम दे रहे हैं, है ना, वो नहीं। पर ये कह रहे हैं आगे के वाक्य में कि श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान ब्राह्मण जन, है ना, धनादि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे।
उनके लिए ये नहीं है कि भाई उनका अभाव है कि नहीं तब देना है, ऐसा नहीं। श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान ब्राह्मण जन धन आदि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। ये इन्होंने गीता प्रेस वालों ने दिया है। तो महर्षि कह रहे हैं ये द्रव्य, क्रिया, देश, काल, पात्र, श्रद्धा, इन छहों से संपन्न होकर जब मनुष्य धर्मानुष्ठान करता है तब उससे हृदय शुद्ध होता है और वह सुकृति होता है। यानी सुकृति के बारे में पूरा महर्षि ने समझा दिया। अब हमको इसमें समझ लेना चाहिए। अब बोले महाराज कि कैसे पहचाने कि ये सुकृति है। अब अंतिम प्रश्न है, भाई ये आपने डेफिनेशन तो कर दी, पर हम कैसे पहचाने कि ये जो सामने वाला है वो सुकृति है कि दुष्कृति है। अब देखिए, सबसे जबरदस्त पहचान ये है, सुकृति पुरुष की पहचान यह है कि माम भजनते, भगवान कह रहे हैं कि मेरा भजन करता है। जो पूर्व जन्म का और इस जन्म का पुण्यात्मा होता है, धर्मात्मा होता है, वह भगवान का भजन जरूर करता है। भगवान का भजन करना, भगवान की शरण लेना, भगवान का चिंतन ध्यान करना, यही उसकी पहचान है ना। सुकृति की पहचान का प्रश्न उठाया ना कि महाराज कैसे पहचाने कि ये सुकृति है। तो भाई ये जब भी जाओ तो बस या तो उधर मंदिर में बैठा अपने माला, हमारे मीरा को देखो, आप जब भी पहुंचोगे तो उसका कुछ न कुछ चलता रहता है, ठाकुर जी का, है ना। बहुत अद्भुत है, मतलब बचपन से, यानी आप कल्पना करो महाराज जी की गोद में खेली है, तब से उसका संबंध है, यानी कि माता जी का, श्याम जी की माता जी। तो अब बचपन से जिनको इतना संस्कार है तो ऑब्वियसली उनका तो बहुत जबरदस्त सुकृति है। तो भगवान का भजन करना, भगवान की शरण लेना, भगवान का चिंतन ध्यान करना, यही उनकी पहचान है। अब ये रिकॉर्ड करके लेके जाएंगे ना, तुरंत उसको सुनना है। हाँ क्योंकि भगवान के नाम में, भगवान के प्रसाद में और वैष्णव यानी भक्त अथवा संत में ये जो अल्प पुण्य वाले हैं उनका विश्वास नहीं होता है, यानी उसका अपोजिट दे रहे हैं। अपोजिट क्या है कि वो जो अल्प पुण्य वाले हैं या दुष्कृति हैं, वो तो भगवान के नाम में, भगवान के प्रसाद में, भक्त अथवा संत में उनका विश्वास ही नहीं होता। बोले ये तो सब इन लोगों ने दुकानदारी चला रखी है ना, इसमें कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं है, वहाँ मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब ये उल्टे मतलब जो है, तो भजन ही पुण्यवान पुरुष की पहचान है। इतना कह के महर्षि आज का पृष्ठ यहाँ विराम लेता है। तो सोमदत्त जी को जाना भी है। हाँ सोमदत्त थोड़ा सा हमने